जाए और कंपनी स्टेबल रहे। ऑफिसर उसे परमिशन दे देते हैं। हालांकि लोरा इन्वेस्टिगेटर के साथ काम करना इसलिए चाहती थी ताकि उसे पता चल सके कि इन्वेस्टिगेटर उस तक पहुंच रहा है या नहीं। खैर अब लोरा और इन्वेस्टिगेटर एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेटर को कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चली थी जिसे वो कंपनी के सीईओ को बताने के लिए उनके ऑफिस में जाते हैं। वहाँ जाने पे वो देखते हैं कि यहाँ इंश्योरेंस कंपनी के हेड भी आए हुए थे, जिनसे लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के सीईओ ये बात कहते हैं कि हमें 2 दिन के अंदर अंदर 100 मिलियन पाउंड चाहिए जिससे हम चोर को देकर वो हीरे चुरा सके। इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं इतने तो पैसे मेरे पास नहीं है, अगर इतने पैसे मैंने तुम्हें दे दिए तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तब लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के सीईओ कहते हैं मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, तुम 2 दिन के अंदर अंदर कहीं से भी हमें हमारे पैसे दे रहे हो, नहीं तो चोर कभी भी हमारे हीरे हमें वापस नहीं करेगा। तब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर सीईओ को बताता है कि इस सारी चोरी में आपके ही ऑफिस के किसी एम्प्लॉय का हाथ है। हीरो को नॉर्मल तरीके से लॉकर खोल कर चुराया गया है, मतलब उन्हें कोड मालूम था और कोड उन्होंने जरूर आपके घर से चुराया था। ये सुन इंश्योरेंस कंपनी वाला लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के सीईओ पर भड़क जाता है। उसे लग रहा था कि सीईओ ने जानबूझकर ये चोरी करवाई है ताकि वो 100 मिलियन पाउंड से ले सके। इंश्योरेंस वाला कहता है अगर ऐसा कोई मामला निकला ना तो मैं तुम पर केस करूंगा। सीईओ से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगा? मैं अभी इतना पागल नहीं हुआ। तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने 2 दिन में मुझे मेरे पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाशिर कर दूंगा। मैं पिछले कई सालों से सारे डायमंड्स की इंश्योरेंस तुम्हारे पास करवा रहा हूँ और इंश्योरेंस के बदले मैं तुम्हें करोड़ों पाउंड्स दे चुका हूँ। कहीं से भी करके मेरे पैसे मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जमीन पे ले आऊंगा। इन्वेस्टिगेटर और लोरा इस रूम से बाहर आ चुके थे। यहाँ आकर इन्वेस्टिगेटर लोरा से कहता है तुम्हें पता है मेरा सारा शक तुम पे है, क्योंकि चोरी वाली रात तुम्हारी और हॉब्स की फोटो ऑफिस के आसपास देखी गई है। मुझे पूरा यकीन है कि चोरी में तुम्हारा हाथ है। लेकिन लोरा जवाब में उसे कहती है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, वैसे भी इतने सारे हीरे मैं नहीं चुरा सकती। तुम चाहो तो किसी भी किस्म की इंक्वायरी बिठा सकते हो, लेकिन मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ ना तो कोई सबूत है और न ही मैं गुनहगार हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। अभी वो लोग यही बातें कर रहे थे कि यहाँ पर लोरा का एक क्लिक आता है जो इन लोगों को बताता है कि सीईओ मारे गए। असल में लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन की चोरी की खबर फैल चुकी थी, इसलिए मीडिया उनके घर आ गई और वो सदमे में मारे गए। ये सब सुनकर लोरा की हालत अजीब हो जाती है और वो वहाँ से फौरन वॉशरूम में चली जाती है। लोरा की आंख में आंसू थे, इसे अब लग रहा था कि सीईओ की मौत के पीछे भी वही जिम्मेदार है। अभी वो खड़ी थी कि अचानक उसका इयररिंग सिंक के अंदर गिर जाता है, जिसे निकालने के लिए लोरा सिंक पाइप खोलती है तो उसे वहाँ पे एक डायमंड मिलता है और ये देख लोरा समझ जाती है कि आखिर हॉब्स ने सारे हीरो को यहाँ से बाहर कैसे किया, वो भी बिना किसी कन्वेंस के। फौरन वो अपने ऑफिस से बाहर निकलती है और यहाँ पास सीवरेज का एक ढक्कन खोलकर सीवरेज के अंदर जाती है। वो भी सीवरेज के अंदर ही गई थी कि उसे वहाँ पे हॉब्स मिल जाता है जो उसके ऊपर अब गन ताने खड़ा था। वो उसे कहता है तुम बहुत चालाक हो, तुमने आखिर पता चला ही लिया कि मैंने हीरे कैसे चुराए। उसके बाद काट कर लोरा उससे कहती है कि तुम अब इन हीरो का क्या करोगे? तुम्हारा तो प्लान था कि तुम इन हीरो